नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। लोकसभा चुनाव पूरे परवान पर चल चुका है। 5 चरण पूरे हो चुके हैं और देश के अंदर नई परिस्थितियां बन रही हैं। समझा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन बड़ी लीड लेकर के आगे बढ़ रहा है। इस मसले पर देश के राजनीतिक परिदृश्य की परिचर्चा करने के लिए डीवी लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। तो आइए देखते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश। साभार, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय भी बताइए कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। तो आइए सुनते हैं ये परिचर्चा। साभार। किसकी सरकार, 4 जून को क्या कुछ होने जा रहा है, कैसी तस्वीरें साफ दिखाई दे रही हैं। प्रशांत टंडन जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कुछ तो है आपके पास। देखिए, ये तो जो मशीन से निकलेगा सरकार उसी की बनेगी। मैं सिफोलॉजिस्ट नहीं हूँ। मैं चीज़ों को मैं कॉपी जांचने वाले का मन नहीं जानता हूँ कि उसने कितने नंबर दिए हैं, लेकिन मुझे एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए लड़के का जो विद्यार्थी है उसका चेहरा जरूर दिखाई दे रहा है कि उसके सामने पेपर बहुत कठिन आ गया है और उसमें कुछ सवाल ऐसे भी है जो उसने पढ़े नहीं थे। तो ये ज़रूर दिख रहा है मोदी जी के भाषणों से कि देखिए, हम लोग इन्हीं सब चीज़ों से संकेत लगा सकते हैं। बाकी जो सेफोलॉजिस्ट बाजार में घूम रहे हैं उनके उद्देश्य कुछ और होते हैं और उस पर भी आऊँगा राजीव जी। जो आपने सवाल उठाया है सेफोलॉजिस्ट का, उस पर भी एक बात अपनी रखूँगा, लेकिन अभी मोटा मोटा राजीव जी ये है, तो एक सवाल हमारे सामने कि मोदी जी इसको कहा जाए कि गटर शब्दावली में क्यों चले गए जी। क्यों उनको इतना नारी विरोधी शब्द समझ में आया कि उसको बोलना चाहिए। एक बात मैं ज़रूर बता दूं यहाँ पे कि नीतीश कुमार की हो सकता है कि ज़बान फिसल गई हो, किसी और की हो सकता है ज़बान फिसल गई हो। मोदी जी के भाषण लिखित भाषण होते हैं। वो चुनावी भाषण भी टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़कर देते हैं। ये कैमरे के फ्रेम में टेलीप्रॉम्प्टर नहीं दिखता है, लेकिन अगर आप वहां मौजूद होंगे तो आपको टेलीप्रॉम्प्टर दिखाई देंगे। तो लिखित भाषण होते हैं। लिखित भाषण में बहुत सोच समझ के मुजरा शब्द आया होगा, कहीं से कुछ होगा, उसकी मंशा होगी। जैसा मैं कल भी कह रहा था कि मोदी जी के व्यक्तित्व में नारी विरोध है, उनकी परवरिश में है। वो वैचारिक जिस विचारधारा से वो जुड़े हुए हैं वो विचारधारा स्त्री विरोधी है। तो उसमें मुजरा शब्द आना कोई बहुत अचरज की बात नहीं है। और मोदी जी को ये कभी समझ में नहीं आएगा कि जो असली गुनाहगार वो लोग हैं जो उस महिला को मुजरा करने पर मजबूर करते हैं और जो वहाँ पे गजरा पहन के सेठ लोग जाते हैं और मुजरा देखते हैं, वो असली गुनाहगार है। हम उसकी शब्दावली में इन सब में उसकी सिर्फ एक बात ये कहना है कि देखिए, क्यों मोदी साहब ये कह रहे हैं। मोदी साहब अपने समर्थकों को जुटाए रखना चाहते हैं। उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया है। कल जब मैं वोट देने गया तो मुझे दिखाई दिए, जब वहाँ पे बस्ता लेकर बैठते हैं तो मुझे दिखाई दिया कि उनका जो मनोबल है कार्यकर्ताओं का वो टूटा हुआ है। कार्यकर्ता का मनोबल टूटा हुआ है, उनके समर्थकों का मनोबल टूटा हुआ है। तो कहाँ से करेंगे। ऐसे ही शब्दों से वो उनको उद्वेलित करते हैं। और ये भी बड़े अफसोस की बात है राजीव जी कि अधिकांश, सब नहीं तो अधिकांश बीजेपी के समर्थक भी ऐसी ही शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। मैं सोशल मीडिया पे भी काफ़ी सक्रिय रहता हूँ और मुझे इनके समर्थक सोशल मीडिया पे इसी भाषा में जवाब देते हैं। और मुझे ही नहीं, तमाम महिला पत्रकारों को भी, तमाम और लोगों को भी जो उम्र में बहुत बड़े हैं उनको भी। तो इसलिए वो अपने समर्थकों को उसी भाषा में एड्रेस कर रहे हैं जो भाषा उनके समर्थक समझते हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात कि देखिए, विपक्षी दलों का जो कैंपेन है वो बहुत सुचारू ढंग से चला है।
इस बात की तारीफ करनी चाहिए। उनकी उनकी एक भी भाषण में कोई विवाद नहीं हुआ। नुकसान कहाँ हो रहा है? ये मुजरा वगैरह शब्द इस्तेमाल करते हैं, भैंस चुरा ले जाएंगे, मंगलसूत्र, मटन, मछली। बेसिकली क्या है कि ये विपक्षी पार्टियों के ट्रैप में आ गए। अब मोदी जी भाषणों का विविध भारती कार्यक्रम चला रहे हैं। जिस दिन तेजस्वी यादव चाहेंगे कि वो मछली में भाषण दें तो मछली में भाषण देंगे। जिस दिन राहुल गांधी चाहेंगे कि वो अडानी अंबानी बोलें तो अडानी अंबानी को टेम्पो के साथ कर देंगे। तो ये मोदी जी ने विविध भारती का कार्यक्रम फरमाइशी भाषणों का शुरू किया हुआ है और उनकी मजबूरी है कि वो उनके पास इस वक्त कुछ है नहीं। उसमें नुकसान कहाँ हो रहा है? नुकसान देखिए, जो हम लोग कई बार चर्चा करते हैं, तमाम सारे लोग भी चर्चा करते हैं, ब्रांड मोदी। ये किसने बनाया ब्रांड मोदी? ये ब्रांड मोदी बनाया कॉरपोरेट ने अपने हितों के लिए, अपनी मुनाफे के लिए। जनता के पैसे की लूट के ब्रांड मोदी बनाया गया। ये ब्रांड मोदी बनाया लालची मीडिया ने, जिसको बहुत पैसे चाहिए थे, जिसको सरकार के फायदे चाहिए थे। मीडिया के मालिकों के अब राजीव जी बहुत अलग तरीके के बिजनेस हैं। इनकी मास माइनिंग भी है, दूसरे तमाम तरीके के बिजनेस भी हैं। तो उनको भी मुनाफे चाहिए थे, इसलिए उनको बनाया गया। और मीडिया के मालिक हैं कौन? वही माइनिंग वाले, वही रिफाइनरी वाले, वही एयरपोर्ट खरीदने वाले तो मीडिया के मालिक हैं। तो इसलिए ये ब्रांड मोदी बनाया गया। या कुछ जो इंडिपेंडेंट कॉलम लिखने वाले लोग हैं, उनका क्या हित था? वो उनका हित भी उन्हीं कॉरपोरेट मालिकों के हित के साथ जुड़ा हुआ है। ब्रांड मोदी बनाने वालों को भी मुजरा शब्द से दिक्कत होगी। असली बात तो ये भी है कि वो भी इसको इंडोर्स नहीं कर सकते। वो भी इतना ज्यादा एंटी मुस्लिम जो कंटेंट है उसको इंडोर्स नहीं कर सकते। और दूसरी बात देखिए, जो सेफोलॉजिस्ट तथा कथित सेफोलॉजिस्ट विश्लेषक अचानक ही आ गए। देखिए, एक कारण ये हुआ कि प्रशांत किशोर को घुमाया जा रहा था चैनल। वो एक फिगर प्रस्तुत कर रहे थे। प्रशांत किशोर से ये के पहले ये काम CSDS के संजय कुमार कर रहे थे। अपने ही किए हुए सर्वे को नकार रहे थे जो हिंदू में छपा। जब नजदीक आ गया मामला और अब छठे फेज के बाद फोकस दिल्ली में है। दिल्ली में फोकस होने का मतलब है कि संख्या का परसेप्शन बनाना पड़ेगा जी। संख्या के परसेप्शन के लिए कोई इंडिपेंडेंट सेफोलॉजिस्ट चाहिए। प्रशांत किशोर की हवा निकाल दी करण थापर ने, उनके गुब्बारे में सुई चुबा दी, कोई मतलब नहीं रह गया। तब किसी को लाना था इन्हें, तो योगेंद्र यादव जी का वीडियो इस्तेमाल हो गया जी। और वो लगभग वही बातें करते पाए गए कि उस वीडियो में देखा, हमने 2 बार देखा कि वो एनडीए वो की सब छोड़िए सरकार। प्रशांत जी, ये बताइए 4 जून को क्या होने जा रहा है? वो छोड़िए किसने क्या किया, ये बताइए 4 जून को दर्शकों को ये चाहिए कि 4 जून को क्या होने जा रहा है। 4 जून को तो जो मत पेटियां कहेंगी वो होगा, लेकिन जो माहौल दिख रहा है राजीव जी, माहौल दिख रहा है कि बहुत कांटे की टक्कर है और कांटे की टक्कर में इंडिया गठबंधन एडवांटेज में होगा। इसीलिए ये हो रहा है कि बहुत कुछ फोकस राष्ट्रपति भवन में होगा, बहुत कुछ फोकस ब्यूरोक्रेसी पे होगा। उसी के लिए ये हो रहा है कि ये परसेप्शन बिल्डिंग का काम 4 जून के बाद। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।